जय मसीह की। हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज 22 फरवरी 2026 रविवार है और आज का ये संदेश मैं आपको ऐसे नहीं सुनाना चाहता जैसे कोई सामान्य बात हो। आज मैं चाहता हूं कि आप इसे ऐसे सुने जैसे प्रभु यीशु स्वयं आपके दिल के दरवाजे पर खड़े होकर बोल रहे हों। क्योंकि रविवार केवल एक दिन नहीं, ये प्रभु के साथ एक नया आरंभ है। बहुत लोगों ने ये सप्ताह आंसुओं में काटा, कुछ लोग चिंता में सोए, कुछ लोग डर के साथ उठे, कुछ लोग टूटकर भी मुस्कुराते रहे। लेकिन आज प्रभु कह रहे हैं, अब काफी है, अब मैं तुम्हें उठाऊंगा, अब मैं तुम्हें भरूंगा, अब मैं तुम्हें शांति दूंगा। इसलिए जहां भी आप हैं, अभी अपना ध्यान प्रभु पर लगाइए। और अगर आप चाहते हैं कि आज का ये वचन आपके जीवन में फल दे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस संदेश को शेयर कीजिए ताकि किसी और के घर में भी प्रभु की शांति पहुंचे। और हाँ, कमेंट में अपना नाम और प्रेयर रिक्वेस्ट लिखिए। अगले वीडियो में हम आपके नाम के साथ प्रार्थना करेंगे। अब सुनिए, आज का पहला वचन मैं आपको यशाया 34 पद 19 से देता हूं। वचन कहता है, देखो मैं एक नया काम करने पर हूं, क्या तुम उसे नहीं जानते? मेरे प्रिय, ये रविवार नया काम वाला रविवार है। परमेश्वर आपको ये नहीं कह रहे कि बस सहते रहो। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए नया द्वार खोल रहा हूं। और आज का दूसरा वचन है भजन 23 पद 1। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। ये वचन आपको याद दिलाता है कि आपकी जरूरतें प्रभु की नजर से छुपी नहीं है। आपका घर, आपका काम, आपकी बीमारी, आपकी चिंता, आपका भविष्य, सब प्रभु देख रहा है। और प्रभु कह रहा है, मैं तुम्हारा चरवाहा हूं, मैं तुम्हें संभालूंगा। अब आइए हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रार्थना से शुरुआत करें। लेकिन इसे छोटी मत समझिए, क्योंकि कई बार प्रभु का सबसे बड़ा स्पर्श एक छोटे से पल में उतरता है। इसलिए जहां भी आप हैं, अभी बस अपने आप को आराम दीजिए, अपनी पीठ सीधी कर लीजिए, अपने हाथ हल्के कर लीजिए और धीरे धीरे आंखें बंद करिए। अब एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। फिर एक बार और इस बार अपने दिल में बस इतना कहिए कि यीशु, आज मैं तेरे सामने हूं। मैं भाग नहीं रहा, मैं छुप नहीं रहा, मैं तेरे पास आया हूं। मेरे प्रिय, कृपया इस समय कहीं मत जाइए, क्योंकि आज के इस वीडियो ने प्रभु आपके मन की उस जगह को छूने वाले हैं जहां कोई इंसान नहीं पहुंच पाता। और जब प्रभु वहां पहुंचते हैं तो डर टूटता है, भारीपन उतरता है और शांति बहने लगती है। इसलिए इस प्रार्थना में पूरी तरह जुड़िए, क्योंकि आगे जो वचन और आराधना आने वाली है वो आपके पूरे दिन को नहीं, आपके पूरे जीवन की दिशा को भी बदल सकती है। प्रभु यीशु मसीह, हम इस रविवार 22 फरवरी 2026 को तेरे पवित्र चरणों में रखते हैं। प्रभु, हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, क्योंकि तेरा नाम ही हमारा सहारा है, तेरा नाम ही हमारी शांति है और तेरा नाम ही हमारी सुरक्षा है। प्रभु, इस समय हमारे मन को शांत कर दे। वो मन जो पिछले कई दिनों से दौड़ रहा है, वो मन जो चिंता के विचारों से थक चुका है, वो मन जो अंदर ही अंदर बहुत कुछ सह रहा है। प्रभु, हमारे विचारों को स्थिर कर दे। वो विचार जो बार बार डर दिखाते हैं, जो बार बार हार की बातें कहते हैं, जो बार बार भविष्य को अंधकार दिखाते हैं। प्रभु, आज तू हमारे विचारों पर अपनी शांति का पहरा बैठा दे, ताकि कोई नकारात्मक आवाज हमारे भीतर राज न कर सके। प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे भीतर विश्वास जगा दे, ऐसा विश्वास जो परिस्थितियों को नहीं, तेरे वचन को देखे, ऐसा विश्वास जो आंधी में भी डगमगाए नहीं, ऐसा विश्वास जो कह सके कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, इसलिए मैं नहीं डरूंगा। प्रभु, आज हम अपने अंदर के शोर को तेरे सामने रखते हैं। काम का शोर, घर की जिम्मेदारियों का शोर, रिश्तों की उलझन का शोर, पैसों की चिंता का शोर और मन की बेचैनी का शोर। प्रभु, इस शोर के ऊपर तू अपनी मीठी आवाज बोल दे, क्योंकि जब तू बोलता है तो अंदर शांति उतरती है। प्रभु, आज हम सिर्फ सुनना नहीं चाहते, हम महसूस करना चाहते हैं। हम तेरी उपस्थिति का अनुभव चाहते हैं। प्रभु, जैसे कोई थका हुआ बच्चा अपने पिता की बाहों में आते ही शांत हो जाता है, वैसे ही हमारी आत्मा को अपने प्रेम में विश्राम दे। प्रभु, हमारे दिल को तैयार कर कि हम वचन को ग्रहण करें। ऐसा दिल जो कठोर ना हो, ऐसा दिल जो उलझा ना हो, ऐसा दिल जो टूट कर भी तेरे सामने खुल सके। प्रभु, हमारे भीतर की हर दीवार गिरा दे, शक की दीवार, डर की दीवार, निराशा की दीवार और पुराने घावों की दीवार। प्रभु, आज हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि ये वीडियो सुनते हुए किसी भी व्यक्ति का मन भटके नहीं, उसका ध्यान इधर उधर ना जाए, बल्कि पवित्र आत्मा उसे अपने प्रेम में बांध कर रखे, ताकि वो अंत तक सुने, अंत तक जुड़े और अंत तक तेरी शांति को ग्रहण करे। प्रभु, जिनके दिल भारी हैं उन्हें हल्का कर दे, जिनकी आंखें नम हैं उन्हें ढाढ़स दे,
जिनकी सांसें तेज हैं उन्हें शांत कर दे, जिनकी नींद टूट गई है उन्हें विश्राम दे, और जिनकी उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है प्रभु उनके भीतर आशा का दीपक जला दे। प्रभु इस रविवार के दिन तू नया काम शुरू कर, मन में नया काम, घर में नया काम, रिश्तों में नया काम और भविष्य में नया काम। प्रभु आज हम तेरे सामने खाली हाथ नहीं बल्कि खुले दिल के साथ आते हैं और कहते हैं प्रभु जो कुछ भी तू देना चाहता है हम उसे स्वीकार करते हैं। और अब प्रभु जैसे ही हम आगे वचन और आराधना में बढ़ें तू हमें अपनी उपस्थिति में और गहराई से ले चल, ताकि ये समय केवल सुनने का नहीं बदलने का समय बन जाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब हम जो कमेंट्स में प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं उनके लिए एक एक करके नाम लेकर प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रार्थना आपके जीवन पर लागू हो तो अभी कमेंट में आमीन लिख दीजिए और अपना नाम, शहर और प्रेयर रिक्वेस्ट भी लिखिए, ताकि अगले वीडियो में हम आपके नाम के साथ प्रार्थना कर सकें। प्रभु यीशु मसीह, हम इन सब निवेदनों को तेरे चरणों में रखते हैं। तू सुन, तू छू, तू चंगा कर, तू मार्ग खोल और तू शांति स्थापित कर। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु सबसे पहले हम अनिल भाई के लिए प्रार्थना करते हैं जो इंदौर से हैं। वे बोलने में हकलाहट से परेशान हैं और उन्हें ड्राइवर की नौकरी चाहिए। प्रभु यीशु अनिल भाई की वाणी पर अपना हाथ रख, हकलाहट की जड़ को तोड़, आत्मविश्वास दे और स्पष्ट बोलने की क्षमता दे। प्रभु उनके लिए सही नौकरी का द्वार खोल, सही संपर्क और सही अवसर दे और उनकी कमाई में स्थिरता दे। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु अब हम मनीषा भारती के लिए प्रार्थना करते हैं जो बलकुड़िया बाजार कुशीनगर से हैं। वे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रही हैं। प्रभु यीशु उन्हें पढ़ाई में फोकस दे, याददाश्त मजबूत कर, अनुशासन दे और परीक्षा में सफलता का अनुग्रह दे। प्रभु उनका आत्मविश्वास बढ़ा और सही समय पर अच्छे परिणाम दे। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु अब हम नीरज मुखीजा भाई के लिए प्रार्थना करते हैं जो दिल्ली से हैं, अपने घर परिवार के स्वास्थ्य के लिए। प्रभु यीशु उनके पूरे परिवार पर अपने सुरक्षा रख, बीमारी से बचा, स्वास्थ्य और शांति दे और घर में प्रेम और एकता बनाए रख। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु अब हम मनीषा बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कहा है कि वे और उनका परिवार यीशु मसीह के राज्य की सेवा करेंगे और 2026 में नए घर में प्रवेश करना चाहती हैं। साथ ही उनके दोनों भाइयों को अच्छी नौकरी मिले। प्रभु यीशु उनके समर्पण को स्वीकार कर सेवा के लिए सामर्थ्य और अभिषेक दे। उनके नए घर का द्वार सही समय पर खोल, हर रुकावट हटाकर प्रवेश का अनुग्रह दे। और प्रभु उनके दोनों भाइयों के लिए अच्छे काम का प्रबंध कर, सही नौकरी, सही जगह और स्थिर आय दे। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु अब हम नेहा देवगाम बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो झारखंड से हैं। उन्हें कमर में लगातार दर्द रहता है। प्रभु यीशु नेहा बहन की कमर पर अपना चंगाई का हाथ रख, सूजन, नसों की परेशानी और हर दर्द को शांत कर। उन्हें आराम, सही नींद और पूरी बहाली दे। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु अब हम हारिस हैरिसन भाई के लिए प्रार्थना करते हैं जो दिल्ली से हैं। उनके जीवन में बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और वे चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें कॉन्फिडेंस के साथ काम करने की सामर्थ्य दे। प्रभु यीशु उनकी आर्थिक कठिनाइयों में तू सहायता कर, रास्ते खोल, आय के नए स्रोत दे, कर्ज और दबाव को कम कर और काम में आत्मविश्वास व बुद्धि दे। प्रभु उनके जीवन को अपनी आशीष से भर दे। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु अब हम रूथ मेरी जोसेफ बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो नागपुर से हैं। उन्होंने अपने पूरे परिवार के लिए निवेदन किया है और कहा है कि घर में बहुत समस्याएं हैं। प्रभु यीशु उनके परिवार पर दया कर, कलह और परेशानी की जड़ को तोड़, घर में शांति, मेल मिलाप और सुरक्षा दे। जो भी समस्या छुपी हुई है उसका समाधान निकाल और परिवार को अपने प्रेम में स्थिर कर। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु अब हम पिंकी पाल बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो वेस्ट बंगाल से हैं। वे 40 दिन का उपवास रखना चाहती हैं। प्रभु यीशु उनके उपवास में उन्हें सामर्थ्य दे, स्वास्थ्य और अनुशासन दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे और उनकी प्रार्थनाओं को प्रभावी बना। प्रभु उनकी आत्मा को मजबूत कर और घर में आशीष दे। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु अब हम महेंद्र चवाड़ भाई के लिए प्रार्थना करते हैं जो महाराष्ट्र से हैं। उन्हें प्रमोशन, कोर्ट केस से पूरी राहत, फैमिली प्रोटेक्शन और दोनों बेटों का उज्जवल भविष्य चाहिए। प्रभु यीशु उनके काम में उन्नति का द्वार खोल, प्रमोशन का अनुग्रह दे, कोर्ट केस में न्याय और राहत दे, हर कानूनी उलझन को शांत कर। प्रभु उनके परिवार की रक्षा कर, घर पर सुरक्षा की दीवार खड़ी कर और दोनों बेटों के भविष्य में बुद्धि, सफलता और सही मार्गदर्शन दे। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु
अब हम शोभा मुर्मू बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, जो जमशेदपुर झारखंड से हैं। वे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हैं, लेकिन स्टडी में फोकस नहीं कर पा रही हैं और परिवार के लिए भी प्रार्थना चाहती हैं। प्रभु यीशु उनके मन को स्थिर कर ध्यान और एकाग्रता दे, आलस्य और विचलन को दूर कर पढ़ाई में अनुशासन दे और परीक्षा में सफलता का अनुग्रह दे। प्रभु उनके परिवार पर भी शांति और आशीष बनाए रख, यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु अब हम ग्रेस कुजूर बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, जो वेस्ट बंगाल से हैं। उनके घर में लंबे समय से शांति नहीं है, हमेशा झगड़ा होता है। प्रभु यीशु उनके घर में कलह की जड़ तोड़, गुस्से और कड़वाहट को दूर कर क्षमा और नम्रता भर और मेल मिलाप की आत्मा दे। प्रभु उनके घर को अपने प्रेम से ढक दे, ताकि घर में शांति स्थिर हो जाए, यीशु के नाम में, आमीन। और प्रभु हम उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनका नाम यहाँ किसी कारण से स्पष्ट नहीं दिखा या जिनका निवेदन अधूरा रह गया। तो उनके दिल की आवाज़ जानता है। प्रभु हर ज़रूरत पूरी कर, हर दर्द पर मरहम लगा, हर घर में शांति दे और हर जीवन में मार्ग खोल, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में आपके नाम के साथ प्रार्थना हो, तो कमेंट में लिखिए नाम, शहर और प्रेयर रिक्वेस्ट, और अभी कमेंट में आमीन जरूर लिखिए। अब आइए हम आराधना में चलें, क्योंकि आराधना वो पवित्र जगह है जहां बोझ उतरते हैं और आत्मा उठती है। जब हम यीशु का नाम ऊंचा करते हैं, तब डर की जड़ टूटती है, चिंता शांत होती है और घर के वातावरण में शांति उतरने लगती है। इसलिए अपने दिल से बोलिए, यीशु तू पवित्र है, यीशु तू महान है, यीशु तू योग्य है। प्रभु मेरे घर को अपनी उपस्थिति से भर दे, मेरे मन को अपनी शांति से भर दे, मेरी आत्मा को अपने प्रेम में विश्राम दे। और मेरे प्रिय, आराधना करते समय ये याद रखिए कि आपकी आराधना आपकी परिस्थिति का जवाब है। शत्रु चाहता है कि आप चुप रहें, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप आराधना करें, क्योंकि जहां आराधना होती है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। तो आइए अब हम दिल से आराधना सुनें और साथ साथ आराधना करें, आंखें बंद करके अपने मन को प्रभु में लगाकर, और अगर चाहें तो अपने होठों से धीरे धीरे यीशु का नाम लेते हुए। अब आराधना का गीत शुरू कीजिए। यीशु तू पवित्र है, यीशु तू महान है। तेरी पवित्रता मेरे सामने है, तेरी महिमा से आकाश भर जाता है। तेरे नाम में सामर्थ्य छिपी है, तेरे सामने हर घुटना झुक जाता है। मैं तेरे सामने आता हूँ प्रभु, अपने घर को तेरी उपस्थिति मांगता हूँ। तेरी उपस्थिति में जीवन है, तेरी उपस्थिति में आनंद है। यीशु
विश्राम दे। आजा प्रभु, आजा यीशु, अपनी उपस्थिति से भर दे इस घर को। आजा पवित्र आत्मा, बहा अपनी शांति मेरे मन को, मेरी आत्मा को तेरे प्रेम में विश्राम दे। तू योग्य यीशु, तू पवित्र है यीशु, तू महान है यीशु, योग्य है। प्रभु भर दे, भर दे। अब ये आराधना गीत आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइए। क्या इस आराधना के दौरान आपके मन को शांति मिली? क्या आपकी आंखें नम हुई? या क्या आपने प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया? और अगर ये गीत आपके दिल को छू गया तो कमेंट में आमीन लिख दीजिए। मैं आज का संदेश आपको दिल से देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोग रविवार को प्रभु के पास आते हैं, लेकिन उनके हाथ खाली नहीं होते, उनके हाथ बोझ से भरे होते हैं। कोई बोझ लेकर आता है काम का, कोई बोझ लेकर आता है घर की जिम्मेदारियों का, कोई बोझ लेकर आता है पैसों की चिंता का, कोई बोझ लेकर आता है रिश्तों की टूटन का, कोई बोझ लेकर आता है बीमारी का, और कोई बोझ लेकर आता है अंदर छुपे हुए अकेलेपन का। बाहर से चेहरे पर मुस्कान होती है, लोग कहते हैं सब ठीक है, लेकिन दिन के भीतर दर्द होता है, मन के भीतर घबराहट होती है और आत्मा के भीतर एक खालीपन होता है। और आज प्रभु यीशु आपसे एक बहुत प्रेम भरा सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप मेरे पास बोझ लेकर आए हैं या बोझ छोड़ने आए हैं? क्योंकि प्रभु आपको बोझ उठाकर वापस नहीं भेजना चाहते। प्रभु आपको दबे हुए नहीं, हल्के होकर वापस भेजना चाहते हैं। प्रभु आपको खाली हाथ नहीं, भरकर भेजना चाहते हैं, शांति से भरकर, साहस से भरकर, विश्वास से भरकर और नई उम्मीद से भरकर। इसलिए आज का संदेश बहुत सरल है। पुराना छोड़िए, नया ग्रहण कीजिए। पुरानी चिंता छोड़िए, प्रभु की शांति ग्रहण कीजिए। पुराना डर छोड़िए, प्रभु का विश्वास ग्रहण कीजिए। पुरानी हार छोड़िए, प्रभु की विजय ग्रहण कीजिए। पुरानी शिकायत छोड़िए, धन्यवाद का मन ग्रहण कीजिए। पुरानी कड़वाहट छोड़िए, क्षमा का अनुग्रह ग्रहण कीजिए। क्योंकि प्रभु का उद्देश्य ये नहीं है कि आप हर सप्ताह वही बोझ उठाते रहें। प्रभु का उद्देश्य ये है कि आप हर सप्ताह पहले से अधिक आजाद, पहले से अधिक शांत और पहले से अधिक मजबूत हों। और यही यशाया अध्याय 43 पद 19 का संदेश है। देखो, मैं एक नया काम करने पर हूं। इस वचन का अर्थ केवल इतना नहीं कि प्रभु आपकी परिस्थितियां बदल देंगे, बल्कि इसका अर्थ ये भी है कि प्रभु आपके भीतर नया काम करेंगे। प्रभु आपके अंदर एक नया मन देंगे, नई सोच देंगे, नया साहस देंगे, नया धैर्य देंगे और नया भरोसा देंगे। क्योंकि कई बार समस्या बाहर नहीं होती, समस्या अंदर का टूटना होता है। कई बार परिस्थिति तो वही रहती है, लेकिन अंदर का मन बदल जाए तो जीवन बदल जाता है। इसलिए प्रभु आज आपको ये नहीं कह रहे कि पहले सब ठीक हो जाए तब तुम्हें शांति मिलेगी। प्रभु आज आपको ये कह रहे हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ और मेरी शांति तुम्हें स्थिर करेगी। ये शांति परिस्थिति की शांति नहीं, ये प्रभु की उपस्थिति की शांति है। और जब प्रभु की शांति भीतर उतरती है, तब बाहर का तूफान भी आपको गिरा नहीं पाता। मेरे प्रिय,
बाइबल हमें बार बार ये सिखाती है कि परमेश्वर का काम केवल बाहर की चीजें बदलना नहीं, परमेश्वर का काम आपके अंदर एक नया व्यक्ति बनाना भी है। जब प्रभु अंदर काम करता है तब आपका देखने का तरीका बदल जाता है, आपका बोलने का तरीका बदल जाता है, आपके फैसलों में बुद्धि आ जाती है और आपकी आत्मा में एक स्थिरता आ जाती है। यही कारण है कि कभी-कभी सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं होता कि बाहर सब कुछ एक दिन में बदल जाए। सबसे बड़ा चमत्कार ये होता है कि अंदर आप बदल जाएं, आपकी सोच बदल जाए, आपका डर टूट जाए, आपका विश्वास उठ खड़ा हो जाए, आपका मन शांति में आ जाए। क्योंकि जब अंदर विश्वास उठता है तब बाहर की दीवारें गिरने लगती हैं। जब अंदर शांति उतरती है तब बाहर के तूफान कमजोर पड़ने लगते हैं। जब अंदर पवित्र आत्मा का बल आता है तब कमजोरी की जड़ टूटती है। और यही प्रभु का तरीका है। पहले वो आपके भीतर की भूमि तैयार करता है, फिर वो बाहर की कटनी देता है। पहले वो आपके हृदय में स्थिरता देता है, फिर वो आपके रास्तों को खोलता है। पहले वो आपके मन में शांति बिठाता है, फिर वो आपके हालात को बदलता है। इसलिए आज ये रविवार आपके लिए एक निमंत्रण है। प्रभु के पास आइए, पर बोझ लेकर नहीं। प्रभु के पास आइए, पर शिकायत लेकर नहीं। प्रभु के पास आइए, पर डर लेकर नहीं। प्रभु के पास आइए और अपने बोझों को उसके चरणों में रख दीजिए। और जब आप रख देंगे तब प्रभु आपको अपने वचन के अनुसार भर कर भेजेगा, नई शांति, नया विश्वास, नई ताकत और नई उम्मीद के साथ। यही यशाया 43:19 का संदेश है। प्रभु नया काम कर रहा है और ये नया काम आपके भीतर से शुरू होकर आपके जीवन तक फैलने वाला है। अब आइए हम एक बहुत गहरी, बहुत शक्तिशाली और पवित्र आत्मा से भरी हुई प्रार्थना में चलें। ऐसी प्रार्थना जो केवल शब्द न रहे बल्कि आपके दिल के अंदर उतर जाए, आपके घर के वातावरण को बदल दे और आपके आने वाले दिनों में प्रभु की शांति को स्थापित कर दे। और मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रार्थना आपके लिए सिर्फ सुनी हुई बात न रहे बल्कि आपके जीवन पर लागू हो, आपके घर पर स्थापित हो और आपके विश्वास के अनुसार फल लाए, तो अभी इसी समय कमेंट में आमीन लिख दीजिए। क्योंकि आमीन लिखना आपकी सहमति है, ये आपके विश्वास की घोषणा है। ये बताता है कि आप प्रभु के वचन को स्वीकार कर रहे हैं और इस प्रार्थना को अपने लिए क्लेम कर रहे हैं। अब जहां भी आप हैं, अपने मन को शांत रखिए, अपनी सांसों को धीमा करिए और अपने दिल में यीशु का नाम लेते रहिए। क्योंकि यीशु का नाम ही शांति है, यीशु का नाम ही सामर्थ है, यीशु का नाम ही सुरक्षा है। प्रभु यीशु मसीह, आज हम तेरे सामने अपने घरों को रखते हैं। हम अपने घरों के दरवाजे तेरे सामने खोलते हैं, अपने घरों के हर कमरे को तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि तेरी उपस्थिति हमारे घर में ऐसे उतर जाए जैसे सुबह की ताज़ी हवा, जैसे सूखे मन पर जीवन का जल, जैसे अंधेरे में उजाला। प्रभु, जहाँ कला है वहाँ मेल करा दे, जहाँ बहस है वहाँ शांति का राज्य स्थापित कर दे, जहाँ गलतफहमी ने दीवार बना दी है वहाँ समझ की रोशनी जगा दे, जहाँ कड़वाहट जमा हो गई है वहाँ क्षमा का मीठा तेल बहा दे, जहाँ कठोर शब्दों ने दिल तोड़े हैं वहाँ नम्रता और प्रेम के शब्द वापस लौटा दे, और जहाँ प्रेम की कमी है वहाँ अपना प्रेम उंडेल दे। इतना प्रेम की घर की हवा बदल जाए, इतना प्रेम की रिश्तों में अपनापन लौट आए, इतना प्रेम की पुराने घाव भरने लगे। प्रभु, हम हर घर के ऊपर ये घोषणा करते हैं कि ये घर भय का घर नहीं, शांति का घर होगा। ये घर तिरस्कार का घर नहीं, सम्मान का घर होगा। ये घर टूटन का घर नहीं, एकता का घर होगा। प्रभु, पति पत्नी के रिश्ते को तू मजबूत कर। जहाँ दूरी है वहाँ नजदीकी दे, जहाँ शक है वहाँ भरोसा दे, जहाँ गुस्सा है वहाँ धैर्य दे, जहाँ थकावट है वहाँ नया प्रेम दे। प्रभु, उनके बीच पवित्र आत्मा का ऐसा काम हो कि वे एक दूसरे को सुन सकें, समझ सकें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। प्रभु, परिवारों में संवाद का दरवाजा खोल दे, घरों में चुप्पी की दीवार गिरा दे और अपने प्रेम से ऐसे जोड़ दे कि घर फिर से घर जैसा लगे। प्रभु, बच्चों के ऊपर अपनी सुरक्षा रख, उनके मन की रखवाली कर, उनकी आंखों की रखवाली कर, उन्हें गलत संगति से बचा, उन्हें गलत रास्तों से बचा, उनकी पढ़ाई में बुद्धि दे और उनके भविष्य पर अपना हाथ रख। प्रभु, बच्चों के दिल में तेरा भय भी डाल और तेरा प्रेम भी, ताकि वे सही निर्णय लें और सही राह पर चलें। प्रभु, माता पिता को बल दे, जो बीमार हैं उन्हें राहत दे, जो कमजोर हैं उन्हें शक्ति दे, जो चिंतित हैं उन्हें शांति दे और जो अकेलेपन में हैं उन्हें सहारा दे। प्रभु, घर के बुजुर्गों के लिए दया कर, उनके शरीर में आराम दे, उनके मन में संतोष दे और उनके दिनों को तेरी कृपा से भर दे। प्रभु, जो लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जिनका मन कहता है मेरे पास कोई नहीं, जिनके भीतर एक खालीपन है, जिनके आंसू कोई नहीं देखता, प्रभु
उनके दिल के कमरे में तू उतर जा और उन्हें एहसास करा दे कि यीशु मेरे साथ है। प्रभु, अपने प्रेम का ऐसा स्पर्श दे कि उनकी आत्मा कांप उठे और उनकी आंखों में आशा लौट आए। प्रभु, जो लोग टूट चुके हैं, जिनका मन थक चुका है, जो अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं, प्रभु तू उन्हें उठाकर संभाल, तू उन्हें अपने कंधों पर उठा ले और अपने अनुग्रह से ढक दे। प्रभु, डर की आत्मा को दूर कर, निराशा की जड़ को तोड़ और उनके भीतर विश्वास का नया दीपक जला दे। प्रभु, अब हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आर्थिक दबाव में हैं, जिनके ऊपर कर्ज का बोझ है, जिनका काम रुका है, जिनकी कमाई कम हो गई है, जिनके खर्चे बढ़ गए हैं और जिनके मन में हर दिन ये डर रहता है कि घर कैसे चलेगा। प्रभु यीशु, तू उनका प्रदाता है, तू उनके लिए रास्ता बना, तू नए द्वार खोल, सही अवसर दे, बुद्धि दे और कर्ज से बाहर निकाल। प्रभु, जहां पैसा फंसा है वहां से निकलवा, जहां भुगतान रुका है वहां भुगतान करवा कर दे, जहां नुकसान हुआ है वहां बहाली दे और जहां तंगी है वहां प्रबंध कर। प्रभु, उनके ऊपर ऐसी कृपा कर कि वे गवाही दें कि प्रभु ने मुझे संभाला, प्रभु ने मेरे लिए व्यवस्था की, प्रभु ने मेरे घर को गिरने नहीं दिया। प्रभु, हमें बुद्धि दे कि हम गलत निर्णय न लें, हमें धैर्य दे कि हम घबराकर गलत कदम न उठाएं और हमें अनुशासन दे कि हम धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ें। प्रभु, जो लोग बीमारी से लड़ रहे हैं, जो लोग दर्द में हैं, जो लोग कमजोरी में हैं, जो लोग तनाव और घबराहट में हैं, जिनकी नींद टूट गई है, प्रभु तू अपना चंगाई का हाथ रख और अपने अनुग्रह से उन्हें ढक दे। प्रभु, शरीर पर तू अपना हाथ रख, मन पर तू अपनी शांति रख और आत्मा पर तू अपना विश्राम रख। प्रभु, घबराहट को शांत कर, चिंता को तोड़, डर की पकड़ को ढीला कर और शांति की वर्षा कर। प्रभु, इस समय पवित्र आत्मा की उपस्थिति ऐसी उतरे कि सांसें शांत हों, दिल स्थिर हो और मन विश्राम पाए। प्रभु, आज हम भजन 23 पद 1 के अनुसार विश्वास से ये घोषणा करते हैं कि यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें किसी बात की घटी नहीं होगी, हमारे घर में घटी नहीं होगी, हमारी रोटी में घटी नहीं होगी, हमारी शांति में घटी नहीं होगी, हमारे स्वास्थ्य में घटी नहीं होगी, हमारे रिश्तों में घटी नहीं होगी और हमारे भविष्य में घटी नहीं होगी। प्रभु, हमारे ऊपर कमी का मन नहीं, भरोसे का मन दे, डर का मन नहीं, विश्वास का मन दे। प्रभु, आज हम अपने आने वाले सप्ताह को भी तेरे हाथों में रखते हैं। हमारे कदमों को दिशा दे, हमारे फैसलों को सही कर, हमारे रास्तों में सुरक्षा दे, हमारे घर में तेरी शांति को स्थिर रख और हमारे काम में तेरा अनुग्रह बढ़ा। प्रभु, जब हम बाहर निकलें तो तू आगे आगे चल, जब हम घर लौटें तो तू हमारे साथ रहे, जब हम सोएं तो तू हमारी रखवाली कर और जब हम जागें तो तू हमें नई दया दे। प्रभु, जो लोग आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके ऊपर पवित्र आत्मा का स्पर्श हो और वे महसूस करें कि प्रभु ने आज मेरे अंदर नया काम शुरू किया है। मन में नया काम, घर में नया काम, रिश्तों में नया काम और भविष्य में नया काम। प्रभु, हम अभी से धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू सुनता है, तू देखता है और तू काम करता है। प्रभु, हम तुझे महिमा देते हैं और विश्वास से कहते हैं कि हमारा घर तेरे हाथों में सुरक्षित है, हमारा जीवन तेरे हाथों में सुरक्षित है और हमारा भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।